शिक्षा प्रकोष्ठ के हरियाणा के प्रधान भी हैं, 2-3 यूनिवर्सिटियों में रजिस्ट्रार भी रहे हैं और पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता। सुनीता जी जो सचिव है जिले की और प्रभारी है यहाँ की, मैम की भाई जो है प्रदेश की भूतपूर्व चेयरमैन और बसंत लाल जी वाइस चेयरमैन और पूरे 15 के 15 पार्षद। मैं बसंत लाल जी को वाइस चेयरमैन बनने की बधाई दूँ, उससे पहले 15 के 15 पार्षदों को मैं बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने सर्वसम्मति से बसंत लाल जी को वाइस प्रधान बना के एक हरियाणा प्रदेश में नया इतिहास बनाया। और ये जो कार्यकाल है पार्षदों का, ये कार्यकाल ऐतिहासिक होने वाला है। जितनी अब तक योजनाएं सरकार की मंजूर है या जो मंजूर हो रही है, मैं कहता हूं इस कार्यकाल में ये लगेगा कि महम शहर की तस्वीर बदली है और इलाके की तकदीर बदली। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी महम के प्रति विशेष उनका स्नेह है, महम हल्के के प्रति। अभी मैंने नाना गांव में एक प्रोग्राम था, 2 हो गए, इसलिए देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए रोहतक में, टोटल 250 काम मंजूर हुए, जिसमें से 201 महम के हैं। 94 करोड़ के रोड मंजूर हुए, जिसमें से 63.5 करोड़ महम के हैं। 18 मार्केटिंग बोर्ड के रोड मंजूर हुए, जिसमें 17 महम के हैं। किसी भी हल्के से हम पीछे नहीं हैं, अव्वल है विकास के मामले में। इस बार जो आज मदन गोयल जी आए, आप आए हो, आज की मीटिंग का जो मकसद है, भाषण की बजाय मैं उस पर बात करूंगा। आज की मीटिंग का 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा में आपने अरविंद शर्मा जी को जिताया, मोदी जी को एक MP दिया और उनको सौभाग्य मिला धारा 370-35 से तोड़ने का। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। राफेल खरीदा गया और दूसरे हथियार खरीदे गए और चीन को पहली दफा 75 साल के इतिहास में वापस होने के लिए, वापस जाने के लिए अपनी ताकत के बल पर मजबूर कर दिया। ये काम केवल मोदी है तो मुमकिन। आज तक चाइना जहां तक आ गया किसी की हिम्मत नहीं उसको नुके पीछे चले जाता। हमारे नौजवानों ने छूटे मार के पीछे किया, गुत्थम गुत्था हुए। हमारे अगर 5 जवान शहीद हुए तो हमने 50 किए। ये मोदी जी का जवाब था। आज चाइना और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत को एहसास किया, महसूस किया कि हिंदुस्तान ताकतवर है, वरना हम तो कमजोर, मजबूर, लाचार, कटोरा लिए खड़े थे देश के सामने, दुनिया के सामने। आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है। कोरोना आया,
सारे की सारी दवाइयां हिंदुस्तान में बनी, वेंटिलेटर बनाए, हिंदुस्तान में सारी दवाइयां बनाई, और आज सारे देश को दवाई देके इंजेक्शन लगा के आज कोरोना से बचाने का काम किया। वरना इतना बड़ा देश था, भुखमरी थी, गरीबी थी। अगर कांग्रेस का राज होता तो लाशों के देश में ढेर दिखाई देते। ये बड़ी घटनाएं हैं। राफेल पाकिस्तान, ये 10 साल कांग्रेस बात करती रही, मोदी जी ने लाके खड़ी कर दी। हमने ये स्ट्राइक किया, अगर उस टाइम हमारे पास राफेल होता तो हमारे नौजवानों पे स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं थी। यही बैठ के उसकी 150 किलोमीटर की रेंज है, वही बैठ के जा जाते वहां थोड़ा मिसाइल फेंक सकते। ये है राफेल। आज S-4 जो कि कोई भी मिसाइल, कोई भी घोड़ा, कोई भी हवाई जहाज हमारे देश की तरफ आई तो तुम उसे देख लेगा, और चूक निशाना उसका निशाना नहीं चूकता। ऐसे हथियार मोदी जी ने खरीदे कि दूसरा देश हमारी सीमाओं की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज उसी मोदी जी को 1.5 साल बाद चुनाव में फिर से इस देश पर काबिज करने की जरूरत है। देश की एकता, राष्ट्रीय अखंडता छोटी घटनाएं नहीं है, एहसास करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। घमंड से, गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। लेकिन पहले ये भी सरकार थी कि मनमोहन जी अमेरिका गए तो पगड़ी खुलवा के पगड़ी की तलाशी ली गई, कहीं इसमें बम तो नहीं। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया कि जिंदगी में कभी अमेरिका नहीं जाऊंगा, जहां मेरे देश के प्रधानमंत्री याद आते हैं। आज वही अमेरिका मोदी जी की इंतजार करता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में दोनों देखते मोदी जी समझौता करवाएंगे, और जब हमारे बच्चे वहां फंस गए इस लड़ाई में, तो पहली दफा दुनिया के इतिहास में हुआ यह चमत्कार कि दोनों देशों ने लड़ाई रोक के हिंदुस्तानी बच्चों को सेफ मैसेज दिया कि जाओ, पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान का झंडा अपने कंधे पर डाल के आए। हिंदुस्तान का झंडा छोटी बात नहीं है ये। एक आध बेचारे ने घरा जो है, घर वाली सामने रोटी देगी नहीं देगी मेरा नहीं है। अरे मैं पौवा पी मोदी केले रहा मोदी, ये है मोदी जो मैंने बताया। बताओ इनको ये मोदी है, और मोदी है सब कुछ मुमकिन है। आज चाहे गरीब आदमी को मकान देने की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान पेंशन की बात हो, चाहे बीमे की बात हो, आज क्या कह रहे हैं कि रंजिश निकाल रहे हैं। जड़े चाह है, जड़े छापा मारा उड़े 15 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ ढेर पावर, कंट लेके रुपये ले जाने पड़े। और गए तो मोदी जी तो रंजिश निकाल रहे। मोदी जी आपसे एक वादा करके गए थे, चोरों को लुटेरों को छोड़ूंगा नहीं, इस देश के लुटेरों को एक एक पैसा वसूल करूंगा। वसूल कर लाख रहा नहीं लाख रहा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। कांग्रेस के राज में 10 साल में 5000 करोड़ की रिकवरी हुई थी, आज उससे 25 गुना रिकवरी हो चुकी है। अभी रिकवरी का दौर जारी है। चाहे लालू हो, चाहे ममता हो, चाहे और कोई हो, जिसने देश का पैसा लूटा है, खजाना लूटा है, उसके लिए मोदी जी के पास कोई रहम नहीं। उसको छापा में मारा जाएगा, सजा भी मिलेगी और उसका इलाज भी होगा। ये राज में इसलिए आते हैं कि लूटेंगे खाएंगे, राज इसलिए नहीं है। राज है जनता की सेवा करने के लिए।
आज से राजपथ उसका नाम करता हुआ पथ रख दिया। आज देश में हर काम को होने लग रहा है जिस काम से देश का सम्मान बढ़े, स्वाभिमान बढ़े। बड़ी घटना है। मनोहर लाल जी ना था उसे दोस्ती, ना था उसे मेरे बैर, सबका विकास, समान व्यवहार, यही मोदी जी का नारा है। नौकरी लगेगी अपनी काबिलियत से लगेगी। शमशेर खड़खड़ाओ, मदन गोयल होगी सिफारिश। एक ठेकेदारी चालिया करती थोड़ी बहुत, ठेकेदार अपनी मनमानी करा करते, ठगी करा करते, लाग्या करते, 50 दिखा करते 100, वह ठगी भी रोक दी। अब पोर्टल से बच्चे लगेंगे, पोर्टल पर नाम दर्ज कराओ, वहां से इंटरव्यू आएगा, आपके बीच में कोई ठेकेदारी सिस्टम बंद। पैसा कहां से आएगा भाई देश में? हम तो सोना की भी तरक्की अपनी इज्जत बचाई थी। आज फॉरेन रिजर्व भी है, पैसा भी है। आज मोदी जी तो कभी नहीं कहते पैसे की कमी है। मनोहर लाल जी से पहले जो सरकार आई वो कह रही थी, क्या कह रही थी? खजाना खाली है। भूपेंद्र हुड्डा बोले खजाना खाली है, चौटाला जी बोले खजाना खाली है। मनोहर लाल जी ने आज तक कभी कहा है कि आजकल ढोंग, फरेब और झूठ से बचने की जरूरत है। एक ढोंगी आया कि मैं भी बीजेपी में जाऊंगा। मनोहर लाल जी का नाम लेके बीजेपी का झंडा ठा के आज तो मैं आगे वोट लेके एमएलए बन गया। हम फिर चुनाव हार के कहा है? मनोहर लाल जी के बारे में क्या टिप्पणियां करता है? ये दोगले आदमियों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज हालत ये है, कहता है मेरी बढ़ती नहीं, सरकार से मेरी चलती नहीं। और मैं पंचायत में रहा था, उठ की निकला, चलो मैं मिलाऊंगा मुख्यमंत्री करके। यार तो मुख्यमंत्री से मिलावा भी है, मुख्यमंत्री से मिले भी है, अटरी चलती नहीं। क्या तो चला और क्या ढूंढा तो एक मेरी चल रहे। ये क्या है? दोगली बात है। ये दोगली बात को इस हल्के को पहचानना पड़ेगा। शमशेर जो कहेगा वो करेगा, जो नहीं करेगा वो कहेगा नहीं। उसका भाई मुझे परिणाम आज मिलो, कल मिलो, ना मिलो, मैं बड़े स्वभाव को नहीं बदल। मेरे भी साथी कह देते हैं थोड़ी बहुत गोली दे दिया करो ना भाई, आज गोली दे दूंगा। ये मेरे पुराने साथी बैठे भी जैसा ईश्वर, ये जितने भी साथी बंधु बैठे हैं सारे, कि हमारा महामंत्री बैठे, इनको आज गोली दे दूंगा, कल फिर आज झूठ बोल दूंगा, कल आंख लगानी पड़ेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन चुनाव में मेन डॉक्टर पर झूठ बोली, वोट लेगी, पार गए, एमएलए बन के आप फिर गए। अब कहाँ गए? आज प्रजातंत्र को हाईजैक करने का प्रयास है। झूठ का जमाना आ गया, इसको समझने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। केजरीवाल ने इतना टैक्स लगा दिया, मोदी जी कहाँ गया पैसा, कहाँ गया पैसा? अरे तेरी फिर दिखाई नहीं दे रहा, S4 दिखाई नहीं दे रहा, ये हथियार सरकार खरीदने लगी दिखाई नहीं दे रही, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि किसानों को पेंशन दी जा रही है, गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, गरीब आदमी को इलाज की सुविधा बड़े अस्पतालों में दी जा रही है, किसान की भावांतर भरपाई दी जा रही है, किसान का मुआवजा जो कांग्रेस 5,000 देती थी आज 15,000 देते हैं। भूपेंद्र के राज में 1,000 रुपये आज 2,500 से ऊपर है, दिखाई नहीं दे रहा। वो खड़े गए पैसे, यहाँ गए ये पैसे, आ जाए भाई हम दे देंगे, साहब खड़े गए। लेकिन एक घोड़े आदमी को मैं तो तरीका कांग्रेस यही यहाँ हमारे विधायक ने करे, झूठ बोल के प्रयोग करेंगे, कर दूंगा, साहूकार बना दूंगा, करोड़पति बना दूंगा। 1,14 करोड़पति बना गया, खड़े सारे बने बेचारे, पानी के लिए धोखा हो गया, गलती हो गई, वहाँ इलेक्शन में फिर लाकड़ी तो जरूर होगी। तो भाई ये है मोदी और मनोहर लाल और शमशेर खड़खड़ा जी सा टूटा बड़ा तारेशान भी है। जो मन में है, जो दिल में है, वो जुबान पर है। ऐसा नहीं हो सकता मन में कुछ और जुबान पे कुछ हो। किसी के प्रति मेरी दुर्भावना है तो दिखाई देगी,
किसी का सम्मान करता हूँ वो भी दिखाई देगा, मैं छुपा के नहीं रख सकता। तो भाई ये आपने इस चुनाव में आज की मीटिंग शक्ति प्रमुखों की, हमारे जो योद्धा है गाँव में बैठे हैं उनकी मीटिंग है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी वोटर लिस्ट लेके बूथ वाइज जो प्रधान और निर्देव बड़े हैं उनको लेके गांव में देखो कौन सी वोट बाहर है, कौन सी वोट भीतर है, कौन सी वोट पढ़ सकती है, कौन सी वोट पढ़ नहीं रहेगी। ये हमारे पीएल और शक्ति प्रमुख और बूथ के विषय में संगठन की विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं मदन लाल जी से निवेदन करूँगा वो आएँ और आपसे निवेदन करूँगा कि मजबूती के साथ, जोश के साथ अपने बूथ पर जाएं। बूथ जीता, मैं कहूँगा बूथ जीता, आप कहोगे चुनाव जीता। बूथ जीता, बूथ जीता, बूथ जीता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो कार्यक्रम है शक्ति केंद्र प्रमुख त्रिदेव, हमारे BLA 2, BLA 1, ये सारी रचना पन्ना प्रमुख पार्टी का निरंतर जो कार्यक्रम है, ये बूथ को मजबूत करने का कार्यक्रम है और हमारा नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। आदरणीय धनखड़ जी ने जब से अध्यक्ष बने हैं बहुत ही ताकत के साथ संगठन को तेज़ी से आगे जो बढ़ाने का काम किया, उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बूथ, हर पन्ना प्रमुख, हर बूथ प्रमुख से जाके इस बार जो 1.5 साल बाद चुनाव होना पार्लियामेंट का, उसमें मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने और मनोहर लाल जी 2 साल बाद जो चुनाव होना फिर से मुख्यमंत्री बने, कमल का फूल खिले केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी। ये आज का कार्यक्रम का प्रोग्राम रहा और आज सारे कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ ये संकल्प लिया कि आने वाले चुनाव में मजबूती से हम काम करेंगे और हम भाईचारा पंचायत के चुनाव में बनाए रखें। ये हमने कार्यकर्ताओं से अपील की है, आपस में प्यार प्रेम से इस चुनाव को लड़ें, किसी तरह का कोई तनाव कहीं आपस में चुनाव की वजह से नहीं होना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम पंचायत के चुनाव में हमारी कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में जीत के आए, आपस में टकराव ना करें और प्यार प्रेम से और भाईचारे से ये चुनाव लड़े, किसी तरह का कोई तनाव ना हो। आज की जो महम विधानसभा है उसमें हमारे 3 मंडल हैं। एक मंडल की जो मीटिंग थी अभी निधाना थी। महम में अभी 2 मंडलों की बैठक हुई है। इसमें सभी जो बूथ पालक हैं, जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, जो BLA 1 है, BLA 2 है और जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, आज ये जो बैठक है ये संगठन को लेकर के थी और इस बैठक में सभी को ये आह्वान किया गया है कि प्रत्येक पन्ना प्रमुख घर घर जा कर के वो जो हमारे वोटर हैं, हम ऐसा मानते हैं कि एक पन्ने पर लगभग 60 वोट होती है, कि वो घर घर जाए और जा कर के जो कार्यकर्ता हैं उनको हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा की गई जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको जा कर के जनता तक पहुंचाएं और जनता की जो यदि कोई छोटी मोटी समस्या है उस समस्या का तुरंत समाधान करें और आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे वो सरपंच का चुनाव है, उसमें भाईचारा बना करके और एक जिस तरह से महम नगर पालिका में 15 के 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आए हैं और चेयरमैन भी हमारी पार्टी का है, इसी तरीके से गांव के अंदर भी जो नगर की पंचायत है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो कार्यकर्ता हैं वो आगे आएँ और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनके ऊपर अपने